दोस्तों जैसे जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम ख़त्म होने को है, आपके प्रश्न का जो लेवल है वो थोड़ा-सा बढ़ता नज़र आ रहा है। तो जो शुरुआत में बच्चे दिए थे, उनको लग रहा है कि कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा और जो बाद में अभी दे रहे हैं, आज देंगे, कल देंगे, उनको लग रहा है कि कट ऑफ थोड़ा-सा लो जाएगा। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना नॉर्मलाइज़ेशन होगा, परसेंटाइल कितना होगा और कितना तक कट ऑफ जा सकता है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का ग्रैंड फिनाले सेल 2025 का पहले ही स्टार्ट हो गया है, यानी कि इस साल के लास्ट तक 28 से 31 दिसंबर तक बिगेस्ट ड्रॉप ऑफ प्राइस देखने को मिल रहा है। जहाँ पे पास का 1 साल के लिए 700 रुपया हुआ करता था, वहाँ पे 307 रुपया मात्र है। ई आर मनीज कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा। इसमें 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और हर एक घंटे आपको एक एक्स्ट्रा प्राइज भी जीतने का मौका मिल रहा है। हेडफ़ोन, मोबाइल फ़ोन या वॉचेज़ और भी अन्य आपको जो है वो गिफ्ट मिल रहा है। तो जल्दी जाके ऑफ़र को ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग सभी इंडिया के एग्ज़ाम के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सभी मिल जाते हैं। 700 प्लस एग्ज़ाम के लिए 20 लाख प्लस एक्टिव यूज़र, 12 प्लस लैंग्वेज में मिल जाते हैं। नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जल्दी ऑफ़र ग्रैब कर लीजिए। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो मैं बात कर रहा था कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्या कट ऑफ जा सकता है। देखिए, अगर हम बात करें कि अभी का जो पेपर है, कुछ दिन से जो है वो थोड़ा-सा टफ़नेस बढ़ाया है, लेकिन टफ़नेस बढ़ा के भी क्या कर सकता है? बच्चे तो टैलेंटेड है ही, मेहनत तो कर ही रहे हैं, नेक टू नेक फाइट है। अब इसमें चूँकि आपके सीबीटी 1 के ही आधार पे सिलेक्शन होना है, तो मात्र 13,000 जो टोटल वैकेंसी है आपके 13,206, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होगा 13,500 पे या 14,000 मान लेते हैं। चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि सिलेक्शन के बाद वो कहीं दूसरे सेक्टर में चले जाएँगे, एसएससी का अच्छा जॉब मिल जाए या अपने राज्य में कोई अच्छा जॉब मिल जाए। तो ऐसे 500-600 बच्चे होंगे या 1000 बच्चे भी हो सकते हैं। 1000 बच्चे भी हो सकते हैं। 13,000 में ऐसा तो नहीं है कि 13,000 सिर्फ रेलवे जॉइन करेंगे। हो सकता है कि 1000 बच्चों का कहीं और सिलेक्शन हो जाए इसी दरमियान। तो मान लेते हैं कि 14,000 लोगों का या 15,000 लोगों का सिलेक्शन होना है। अब मात्र 15,000 अगर ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है और फॉर्म अच्छे खासे भरे गए हैं, तकरीबन 20 लाख प्लस फॉर्म डाले गए हैं और उसमें से अगर 15,000 का सिलेक्शन होना है तो कट ऑफ कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, आपके ठीक-ठाक ही जाएँगे। अब ठीक-ठाक जाएँगे, डिपेंड ये भी करता है कि कौन स तरह का पेपर आया है, या आपके मॉडरेट पेपर आया है, शुरुआत में कुछ शिफ्ट के ईज़ी भी आए हैं, या अभी के आ रहे हैं जो कि थोड़ा-सा हार्ड आ रहे हैं। तो कैसा पेपर आया है, ये भी डिपेंड करता है। तो ये सब फैक्टर को लेते हुए हमने मॉडरेट को निर्धारित किया है कि मॉडरेट में अगर आपका पेपर मॉडरेट आया है तो 65 से 70 तो मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा। चूँकि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि 45 लाइएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। 45 में सिलेक्शन तब होता है जब आपके जो है इसके 15 गुना रिज़ल्ट होते हैं। ठीक है? तकरीबन 3 लाख अगर रिज़ल्ट दिए होते 15 गुना, तब जाके 45 में सिलेक्शन होता। लेकिन चूँकि मात्र 15,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो ऑब्वियस है कि आपके कट ऑफ थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे। मैं जो बात कर रहा हूँ, एवरेज अगर 70 लाते हैं तो ये 100% मॉडरेट रहे, ईज़ी रहे या हार्ड रहे। 70 के अराउंड 2 नंबर ऊपर 2 नंबर पीछे तो लगभग सिलेक्शन पक्का है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ चूँकि ये आपके नॉन आईटीआई वाले बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आईटीआई वाले ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आईटीआई वाले का मेन फोकस रहता है रेलवे और वो एसएससी की तरफ कम मूव करते हैं। इस वजह से जो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ जाता है, वो कम जाता है। एसएससी वाले बच्चे आएँगे नहीं। आपके जो बैंकिंग वाले हैं वो आएँगे नहीं, या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है वो भी नहीं आएँगे, चूँकि इंजीनियर वाले भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आईटीआई वाले वाले जो है वो अलाउड है। तो 70 ला रहे हैं तो वो एकदम से मैक्सिमम है। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। वो उनका परसेप्शन अपने अकॉर्डिंग वो भी सही सोच रहे होंगे। उनका भी एक थॉट प्रोसेस होगा ना, जैसे मैं अपना थॉट प्रोसेस के अनुसार कट ऑफ बना रहा हूँ, उनका भी। मैं उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। उनकी भी जो कमेंट होते हैं उनको भी मैं आदर के साथ एक्सेप्ट करता हूँ कि चलिए ये आपका परसेप्शन है। मेरा 7 साल का तजुर्बा जो कहता है वो उसके अकॉर्डिंग, या जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ आपके कमेंट के माध्यम से
पेपर के माध्यम से जो ऑब्जर्व करता हूँ उसके माध्यम से मैं निर्धारित करता हूँ। आप भी निर्धारित करते होंगे, कई बार आप सही हो गए होंगे, कई बार मैं सही हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन वही है कि मेरा तजुर्बा थोड़ा-सा 8 साल का है, 2018 से मैं लगा हूँ इस फील्ड में, तो हो सकता है कि मेरा तजुर्बा थोड़ा-सा सही हो आपकी अपेक्षा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके कमेंट को इग्नोर नहीं करता हूँ, आपके भी कमेंट को आदर करता हूँ कि जो आप भी कम से कम एनालाइज़ तो कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो एनालाइज़ भी नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद कि उनका क्या आ रहा है। लेकिन कम से कम आप एनालाइज़ कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो तार्किक क्षमता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, तो कितना कट ऑफ जा सकता है। फ़िलहाल मैं यही बताऊँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि 70 प्लस लाने की। लेकिन अगर किसी बच्चे का 62 भी आ रहा है, तो उसका भी सिलेक्शन होगा। 62 भी आ रहा है, तब भी सिलेक्शन होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कई शिफ्ट ऐसे होंगे, जैसे कि अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो अभी आंसर की आया, आपने देखा होगा कि बच्चे का एवरेज कितना बढ़ रहा है, 39, 39, 36, 37 ऐसा कुछ एवरेज बढ़ रहा है 100 में। और कौन से बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस बैकग्राउंड की बच्चे की बात कर रहा हूँ। लेवल 5 की जो जॉब है ग्रेड 1 का, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कहाँ पे अटक रहे हैं, 37 पे, 38 पे बच्चे अटक रहे हैं। तो जब उनका इतना बुरा हाल हो सकता है, तो आप तो बहुत सारे बच्चे इसमें आर्ट्स वाले भी होंगे, साइंस पढ़े ही नहीं होंगे, मतलब कि उस साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, 12th वाले साइंस की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, या आप कह सकते हैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो वो बच्चे क्या 80 क्रॉस कर जाएंगे। जो बच्चे साइंस पढ़े हैं वो 37-38 पे अटक रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ साइंस के क्वेश्चन आपके थोड़ा सा टफ थे ग्रेड 1 में, तो इतना भी तो टफ नहीं थे कि आप ही के ब्रांच से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फिर आप टफ कैसे इसको बोल सकते हैं। मैं मानता हूँ कि टफ होता है, पढ़िएगा तभी पता चलेगा ऐसे बकचोदी करने से कि नहीं, कि टफ है कि नहीं है। मैं मानता हूँ, चूँकि मैंने भी पढ़ाई किया है, तो ईजी बोल देना बहुत आसान है कि हाँ ईजी क्वेश्चन था, आपके ब्रांच से था, तो आप नहीं बना सकते। मैं मानता हूँ कि ये कहना गलत है। लेकिन जब उनके लिए टफ हो सकता है, तो क्या ये आईटीआई वाले बच्चे तीसमार खान हैं, इनके लिए भी टफ हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब ब्रांच वाले से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे कट ऑफ इतना नीचे जा रहा है, तो आपके तो थोड़ा सा ब्रांच से इतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके ओबीएस से कट ऑफ थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहेंगे, एवरेज रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। और प्री माइंड होके एग्ज़ाम मत दीजिएगा। प्री माइंड का मतलब ये हुआ कि बच्चे बोल रहे हैं कि 90 नंबर से नीचे लाओगे तो नहीं होगा, इतना से कम लाओगे तो नहीं होगा। कैमरा के ऑन कैमरा तो कोई, मुझे तो अभी तक सुनाई ही नहीं दिया कि कोई 70 के नीचे बात किया हो। मतलब सब 72, 75, 90, 95 ऐसे, इससे नीचे कभी तो बात ही नहीं कोई करते हैं। लेकिन वो अलग बात है, चूँकि जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो आपको गलतियाँ नहीं दिखती है। जब रोड पे आते हैं, फिर रोड से घर जाते हैं, तो फिर घर से जब किताब की ओर जाते हैं, तो देखते हैं कि हर जगह 5-5 गलतियाँ कटता चला गया, और लास्ट में जाके वहीं 52, 45, 48 यही झूलते रह गए। तो आशा करते हैं आप इससे ज़्यादा ही लाएँगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।